नमस्कार दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज है हमारा 100 दिन चैलेंज का 21वां दिन, जिसमें हम आपसे बात करेंगे आज फॉलो करने का तरीका। आज तक अभी तक आपने लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना, प्लान करना सब कुछ सीख लिया है। अब आपको फॉलो करने का तरीका भी सीखना पड़ेगा। ये तो सिर्फ 30% आप सीखे हैं, 70% अभी आपको सीखना है कि फॉलो कैसे किया जाता है। क्योंकि दोस्त जो 80 से 90% सेल आता है ये फॉलो करने से ही आता है। और फॉलो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में फेल भी हो सकते हैं। चलिए आज हम सीखेंगे फॉलो कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, अभी तक आपने जितनी भी चीजें सीखी है ये सब सिंपल चीजें सीखी है। फॉलो करना अब आपको सीखना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे लोगों के मन में जो डाउट रहता है, डाउट का आंसर देना, क्वेश्चन का आंसर देना, वो भी खुशी खुशी के साथ, ना कि नाराज होकर, गुस्सा होकर। ये चीज नहीं करना। चलिए दोस्त बात करते हैं फॉलो का मतलब क्या होता है। फॉलो मतलब होता है पीछा करना। अप मतलब होता है ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा पीछा करना। फॉलो कहते हैं दोस्त कम से कम 5 बार करना चाहिए। जब तक सेल ना आए 5 बार फॉलो करना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए। तो दोस्त मैं आपको सिखाऊं आज फॉलो कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे बता रहे, जैसे मान लीजिए आपको किसी लड़की से प्रेम है, देखते ही पसंद आ जाए और प्रेम हो जाए। अब उससे आप क्या करेंगे, जा करके प्रपोज करेंगे। वो 3 कंडीशन रख सकती है, या तो तुरंत हाँ कर देगा, या तो वो बोलेगी कि सोच के समझ के, मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगी, घर वाले से पूछ के बताऊंगी। तीसरा, या तो वो साफ साफ मना कर देगा। ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप प्लान देंगे, हो सकता हो कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो तुरंत के तुरंत ज्वाइन कर ले। जैसे आप प्लान दिए, बिना कुछ पूछे पछोरे वो तुरंत आपका सिस्टम ज्वाइन कर ले। दूसरा, इस तरीके के लोग मिलेंगे, मैं अपने पति से पूछ के बताऊंगा, अपने पिता से पूछ के बताऊंगा, अपने बीवी से पूछ के बताऊंगा, अपने भाई से पूछ के बताऊंगा, अपने बहन से पूछ के बताऊंगा। कुछ इस तरीके के लोग मिलेंगे। तीसरा, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो साफ साफ मना कर देंगे। बात करते दोस्त, जो साफ साफ मना कर दे उनसे ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आखिरकार ऐसा क्या वजह है जो आप मेरे सिस्टम को मना कर रहे हैं। थोड़ा मैं भी जान लूँ, हो सकता हो मेरे मन में भी ये डाउट आए हो और मैं इसको भी क्लियर कर सकूं, क्यों मना कर रहे हैं। तो वो बोल सकता है कि मैं इसमें कभी किसी को सफल होते हुए नहीं देखा हूं। तो आप वहाँ पे उनसे बड़ा प्रेम से एक चीज पूछ सकते हैं, अच्छा सर आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी यही डाउट था कि यहाँ पे लोग सक्सेस नहीं होते, किसी को मैं सफलता प्राप्त करते हुए नहीं देखा हूँ। ये चीज पहले मेरे मन में भी डाउट था, लेकिन मेरे सीनियर ने एक सवाल पूछा था, क्या मैं आपसे वो सवाल कर सकता हूँ? जी जरूर। वो प्रोस्पेक्ट बोलेगा जी जरूर आप कर सकते हैं। तो आप उनसे पूछिए, अगर आपको आगरा से मुंबई जाना हो, आगरा से मुंबई जाना हो तो आप क्या करेंगे, और आपको मालूम ना हो, कभी आप गए भी ना हो, तो वहाँ पे किसी सज्जन से आप पूछेंगे तो आपको बताएगा, पहले आप स्टेशन पे जाइए, टिकट कटवाइए, फिर इतने प्लेटफॉर्म नंबर पे चले जाइएगा, इतना गाड़ी नंबर आएगा, उस पे जाइएगा, उस पे जाने के बाद बैठ जाइएगा, वहाँ जाके फला जगह उतर जाइएगा, उतरने के बाद फला ऑटो मिलेगा, फिर उसके बाद वहाँ से वहाँ चले जाइएगा। इस तरीके से बताएगा। लेकिन यहीं पे अगर आप घर से निकले और फिर उसके बाद वापस लौट के चले आए, क्या आप पहुंच पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं। ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्त, कुछ लोग तो आते हैं, ज्वाइन करते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं, और हर किसी को पैसा चाहिए बैठे बैठे। बिना मेहनत का दोस्त कुछ नहीं मिलता। आज तक ढेला नहीं मिला बिना मेहनत का। अगर ढेला भी चाहिए तो जाके खोदना पड़ेगा, मिट्टी खनना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ढेला मिलेगा। तो बिना मेहनत का कुछ मिलता नहीं, मेहनत करना पड़ता है। चलिए बात करते दोस्त, आप यहाँ पे रिश्ता बनाइए, ना कि खराब कीजिए। आप यहाँ पे रिश्ता बनाइए, ना कि खराब कीजिए। आप लोगों से बातचीत करते रहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा या गलती करती है कि वो लोग इनवाइट तो कर लेते हैं, बातचीत तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो मना कर देता है
तो उससे कभी बातचीत नहीं करते। दोस्त, हर 100 दिन में लोगों की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अगर आप उनसे बात करते रहेंगे अपने प्रोस्पेक्ट से, वो कभी ना कभी आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा। चलिए फिर बात करते हैं फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड यानी कि पहले फील करना, खुद महसूस करना। फील्ट यानी कि जो समस्या वो बता रहा है उसकी समस्याओं को पहले महसूस करिए, फिर उसके बाद बताइए कि मेरी भी यही समस्या था। फिर उसके बाद फाउंड मतलब उसका समाधान करिए, जो कि अभी मैं पिछले टाइप अभी बताया हूँ। ठीक है, उस तरीके से आप समाधान कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं रुचि पैदा करें और तुरंत ज्वाइन करवाएं। सबसे पहले आपको रुचि पैदा करना पड़ेगा, उसके प्रति आपको रुचि पैदा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप जैसे वो बोल दे तुरंत आप ज्वाइन करवा लें। उसके बाद बात करते हैं सफलता के लिए जरूरी काम। सफलता पाने के लिए जरूरी काम क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर, ना सुनने की आदत डालिए। जब आप किसी को प्लान देते हैं, नए आप होते हो, बहुत सारे लोग आपको मना कर देते कि हम नहीं करेंगे, ये फलाना ढिमकाना, और आपसे सवाल जवाब करने लगेंगे, आप गुस्सा होकर भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सारे सवालों का जवाब नहीं मालूम होता है और आपके मन में डर रहता है, जो कि पहले शुरू में मुझे भी यही था। ठीक है, आपके मन में भी हो सकता है ये चीज होता है। ठीक है, फिर बात करें ना सुनने की आदत डाले। आप ना सुनने मतलब जो कोई मना कर दे तो समझ लीजिए इस कान से सुनिए, इस कान से उड़ा दीजिए और फील्ड में फिर से लगे रहें। इसको बोरिंग ना समझिए, इसको बोरिंग काम ना समझिए, इसको मजे के साथ करें। ये नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्त, इसको मजे के साथ करना चाहिए, इसमें कोई बोरियत नहीं होना चाहिए। नंबर 2, सवालों का जवाब देना अच्छी तरह से सीख लें, सफलता की दर बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्त, आप फॉलो करने का तरीका आप सीख लीजिए, आपका जो सफलता का दर है वो लगभग 90-95% बढ़ जाएगी। फिर बात करते हैं आप जितने लोगों को प्लान दिखाते हैं उनकी संख्या बढ़ा दें। अगर एक दिन में आप 2 प्लान दिखा रहे तो आप 3 प्लान कर दीजिए, 3 दिखा रहे 4 कर दीजिए, आपका सफलता ऑटोमेटिक धीरे धीरे बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं प्लान दिखाने की योग्यता को बेहतर करते रहें। जो जिस तरीके से आप प्लान दिखाते हैं, आप उसका जो व्यवस्था है यानी प्लान दिखाने का आपका जो तरीका वो बेहतर करते रहिए, ताकि किसी के सामने जैसे बैठे प्लान करिए आपको फॉलो की जरूरत ना पड़े, तुरंत उसे आ जाए, ताकि आपका प्लान सामने वाले के हिसाब से फिट हो सके। यानी कि जो सामने वालों की समस्या उसके हिसाब से आप प्लान दीजिए, आप प्लान बताइए, सेल आएगा तब। 5वां नंबर है बिजनेस करते समय श्रम को छोड़ दें। बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस जब करते हैं तो शर्म करने लगते हैं कि सर मुझे तो शर्म आ रहा है, कैसे लोगों को बताऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताऊं, आपको शर्म त्याग देना, आपको सीखना है। फिर उसके बाद और बेचने से प्यार करें। जी हाँ दोस्त, आप बिना बेचे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ेगा। लगातार मेहनत करें, हमें आपको लगातार मेहनत करना, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना, धैर्य रखना और मेहनत लगातार करना, सफलता आपको तब मिलेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे जितने भी सवाल होते हैं, सवालों का जवाब धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गुड।